इंट्रोडक्शन पार्ट इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि पूरी एक्सरसाइज में क्या कुछ है, क्या क्या चीजें हमें सीखनी है, उसी का पूरा यूटिलाइजेशन इस एक्सरसाइज के अंदर होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो है एलिमेंट्री ऑपरेशंस का। तो इस वीडियो में हम मेन फोकस जो रखेंगे वो अपना एलिमेंट्री ऑपरेशंस पे रखेंगे। ओके, अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एलिमेंट्री ऑपरेशन होते क्या है मैट्रिक्स के अंदर। अब कोई भी मैट्रिक्स लिखी जाती है इस तरीके से, ये मान लो कोई भी मैट्रिक्स ए है, इसके एलिमेंट है मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, अब ये रॉ होती है, इसको R1 रॉ कहेंगे फर्स्ट रॉ, इसको R2 और इसको हम R3 कहेंगे। नाम ध्यान से रखना है, पहली रो को R1 कहेंगे, सेकंड रो को R2, थर्ड रो को R3। ओके, फर्स्ट कॉलम को हम कहेंगे C1, C2 फिर C3। अब जो ऑपरेशन लगाते हैं वो रॉज पे और कॉलम पे, या तो सभी ऑपरेशन रॉ पे लगेंगे यहाँ पे मैट्रिक्स के अंदर, या सभी ऑपरेशन कॉलम के ऊपर लगेंगे। कोई भी आप एक चीज चूज कर सकते हो, रॉज चूज कर सकते हो या फिर आप कॉलम चूज कर सकते हो, उनके ऊपर आपको ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। तो टोटल मिला के यहाँ पे फिक्स ऑपरेशन होते हैं 3 रॉज के ऊपर और 3 कॉलम के ऊपर। ओके, जिन्हें हम एलिमेंट्री ऑपरेशन कहते हैं। सबसे पहला जो एलिमेंट्री ऑपरेशन आता है फर्स्ट, वो होता है इंटरचेंजिंग ऑफ 2 रॉज और कॉलम। बिल्कुल सिंपल सा होता है, जो है इंटरचेंजिंग ऑफ 2 रॉज एंड 2 कॉलम्स। अब इसका मतलब है या तो रॉ को आपस में बदल दिया जाए। ओके, R1 को यहाँ लेकर आएंगे, R2 को यहाँ लेके जाएंगे, या 2 कॉलम को आपस में, ये C1 को यहाँ लेके जाएंगे और C2 को यहाँ लेके जाएंगे। ओके, 2 कॉलम्स को आपस में बदल दिया जाए। अब मान लो यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स थी, इसके अंदर यदि हम करें R1 को R2 से एक्सचेंज कर दिया जाए, आपस में रिप्लेस कर दिया जाए, बदल दिया जाए, इसका मतलब जो R1 जिस पोजीशन पे रॉ है वो आ जाएगी R2 के ऊपर और R2 वाली पहुंच जाएगी R1 के ऊपर। ये हो जाएगा इंटरचेंजिंग ऑफ रॉ। ओके, अब दूसरी बात आती है इंटरचेंजिंग ऑफ कॉलम। मान लो आपने C2 को C3 से चेंज कर लिया, मान लो C2 को C3 से चेंज कर लिया, C2 कॉलम को C3 से चेंज किया है, C2 ये वाली है, C3 ये वाली है, तो C2 C3 की जगह पहुंच जाएगी और C3 C2 की जगह पर आ जाएगी। इसको डिलीट कर देती हूँ, इसको मैंने नहीं किया है इसलिए। C2 को C3 पे ले गए और C3 को हम C3 को हम C2 पर ले गए। ओके, तो ये होता है इंटरचेंजिंग ऑफ 2 रॉज और कॉलम। तो ये ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। अब सेकंड एलिमेंट्री ऑपरेशन होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ रॉज और कॉलम बाय नॉन जीरो नंबर। रॉ या कॉलम किसी एक को पकड़ना है। देखो, ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी भी मैट्रिक्स पे ऑपरेशन लगाने लगो, पहले रॉ पे लगा दिए फिर कॉलम पे भी लगा दिए, ऐसा नहीं हो सकता। आपको पर्टिकुलरली एक पकड़ना है, या तो रॉ या फिर कॉलम को, या तो रॉ पे ऑपरेशन लगाते चलो या कॉलम पे। तो यहाँ पर यही कहा है, किसी भी रॉ को या किसी भी कॉलम को आप नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हो। जैसे मान लो Ri है, I का मतलब फर्स्ट रॉ भी हो सकती है, सेकंड रॉ भी हो सकती है, थर्ड भी हो सकती है। इसको आपने K से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगी Ri इज इक्वल टू K ऑफ Ri, या फिर कॉलम हो Ci इज इक्वल टू K ऑफ Ci, मतलब कॉलम को मल्टीप्लाई कर सकते हो
रॉ को मल्टीप्लाई कर सकते हो किसी भी नॉन जीरो नंबर से। ये हो जाएगा सेकंड ऑपरेशन। थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन, थर्ड जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है वो होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ रॉज और कॉलम बाय मल्टीप्लाई एनी नॉन जीरो नंबर। अगर मान लो आप किसी रॉ और कॉलम को किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो उस रॉ को हम किसी दूसरी रॉ में ऐड या सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। मान लो आपने आर आई के ऊपर ऑपरेशन लगाया, आर आई का मतलब कोई भी एक रॉ के ऊपर, तो हमारा जो ऑपरेशन लगेगा आर आई गोज टू आर आई प्लस माइनस के ऑफ आर जे। इसका मतलब होता है जैसे मान लो हमने R1 पे ऑपरेशन लगाया तो ये होगा R1 गोज टू R1। ये चीज आपको याद रखनी है, दोनों सेम आएगी। यहाँ पे प्लस माइनस ट्वाइस ऑफ R2 कर दिया या फिर ट्वाइस ऑफ R3 कर दिया जिससे सॉल्यूशन हो रहा हो। तो इस तरीके से हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। कॉलम के ऊपर भी कर सकते हैं। CI गोज टू CI प्लस माइनस के कांस्टेंट CJ। कोई भी यहाँ पे मान लो C2 कॉलम है तो यहाँ पे आएगा C2 प्लस माइनस के टाइम्स ऑफ C3 आ जाएगा, या फिर C1 आ जाएगा। इस तरीके के ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। कुछ चीजें समझ में आई होंगी, थोड़ा सा नया है तो ध्यान से समझना है, क्वेश्चन करने पर इजीली समझ में आ जाएगा। बस ये तीनों ऑपरेशन याद रखने हैं, 3 रॉ पे 3 कॉलम पे, तो टोटल 6 ऑपरेशन होते हैं जिनसे हम एलिमेंट्री ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है वो आती है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। अब इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, एक मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना दूसरी की हेल्प से, वो कहलाता है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो यहाँ पर करेंगे लेट, 2 मैट्रिक्स हैं हमारे पास, A एंड B आर 2 मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर M। ओके, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि A मैट्रिक्स जो है वो 2/2 की है और B मैट्रिक्स 3/3 की हो, ऐसा नहीं होगा। दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए और दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी, तभी हम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मान लो A इंटू B है इज इक्वल टू B इंटू A आ जाए और 2 इज इक्वल टू हो जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, तो हम इस बेसिस पर लिख सकते हैं देन B इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A। इसका मतलब होता है A इज इक्वल टू B इनवर्स लिख लो, या फिर हम लिख सकते हैं B इज इक्वल टू A इनवर्स। तो A जो है वो B मैट्रिक्स का इनवर्स है और यहाँ पे B इज इक्वल टू है A इनवर्स। इस तरीके से हम फाइंड करेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ध्यान से दोबारा समझते हैं, A इंटू B कर दिया या फिर B इंटू A कर दिया, रिजल्ट आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो उसको हम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहेंगे। अब हम क्वेश्चन ऐसे करेंगे जो एक्सरसाइज के अंदर है, ये तो बेसिक कंसेप्ट था। अब आता है मेन कंसेप्ट। देखो हमें गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर कोई भी A मैट्रिक्स गिवन होगी, हमें उसके अंदर एलिमेंट्स दिए होंगे, 2/2 की भी हो सकती है मैट्रिक्स और 3/3 की भी हो सकती है। कैसी भी मैट्रिक्स हमें गिवन हो सकती है, हमें फाइंड करना है इस मैट्रिक्स का इनवर्स। ओके, जिसके लिए सिंपल सा तरीका है A इज इक्वल टू I ऑफ A करना है। हमें ये ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है। A मैट्रिक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ A। इसका मतलब होता है A मैट्रिक्स को यहाँ पर पुट कर देंगे इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है 1 0 0 1 और इनटू में A। इसका मतलब ये है अब यहाँ पर हमें ऑपरेशन परफॉर्म करते चले जाना है, या तो रॉस पे लगाएंगे या फिर कॉलम पे, किसी भी एक पे लगाते जाना है। ऑपरेशंस लगाएंगे और ऑपरेशन लगा के इस मैट्रिक्स को हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है 1 0 0 1 की फॉर्म में। जो भी यहाँ पे मैट्रिक्स दे रखी होगी उसे हमें 1 0 0 1 की फॉर्म में लेके आना है। फिर
राइट हैंड साइड पर भी सेम ऑपरेशन परफॉर्म करने होंगे। जो ऑपरेशन लेफ्ट हैंड साइड पर लगाएंगे सेम ऑपरेशन राइट हैंड साइड पर भी लगाने होंगे। और ये वैल्यूज फिर जो ये वैल्यूज हैं फिर ये चेंज हो जाएंगी। मान लो ये आ गई 1/2, 3, 2, 4 इन 2 में a, ये आ गया मान लो ऑपरेशन करके। अब यहाँ पर a को इस तरफ लेकर आओ तो यहाँ पे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। I इसको नीचे लेकर आएंगे I/A। ओके, ये रिजल्ट इस A को ऊपर लेकर जाएंगे। अब इस A को ऊपर लेकर जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा A इनवर्स इंटू I इज इक्वल टू ये हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ये हो जाएगा A इनवर्स आइडेंटिटी इज इक्वल टू दिस रिजल्ट। ओके, हमें सभी क्वेश्चन में A इज इक्वल टू I ऑफ A निकाल लेना है। I यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। ऑपरेशन लगा के हमें लेफ्ट हैंड साइड इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। जो भी यहाँ पे रिजल्ट आएगा वो A इनवर्स होगा। फिर एक चीज और है इसके अंदर आता है कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। कई बार पूछा जाता है कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। उसके लिए सिंपल सी बात है, अगर मान लो हम रॉज के ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, कोई भी एक रो या दो रो अगर जीरो हो जाए, अगर रो के ऑपरेशन लगा रहे हैं तो रो या तो दो रो या फिर सारी रो जीरो हो जाए तो वहां पर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। कॉलम के ऑपरेशन लगा रहे हैं तो कॉलम अगर पूरी की पूरी कोई भी एक जीरो आ जाए या एक से ज्यादा आ जाए तब भी हम कहेंगे कि उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये बात आपको याद रखनी है। मान लो यहाँ पे ये दोनों जीरो हो जाए तो इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा।